तो दोस्तों रिलीज के ठीक एक हफ्ते पहले सलमान खान की अपकमिंग फिल्म सिकंदर का ट्रेलर जो है आज रिलीज करवा दिया गया है, जहां पर ट्रेलर अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के साथ आता है। अपने आप में एक बहुत ही रेयर केस बन चुका है, जहां पर देखा जाए तो फिल्म का रन टाइम जो है वो 2.5 घंटे से भी कम का है, पर आज जो है फिल्म का 3.5 मिनट के आसपास का ट्रेलर जो है रिलीज किया गया है। अक्सर हम देखा करते हैं कि कभी कभी डायरेक्टर्स ऐसा करते हैं कि फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 30 मिनट का है तो 2 मिनट 30 सेकंड का ट्रेलर निकाल दिया। फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 20 मिनट का है तो 3 मिनट 20 सेकंड का ट्रेलर निकाल दिया। पर सिकंदर फिल्म मेरे हिसाब से शायद एक रेयर केस ऐसा बनता है जहां पर फिल्म का रन टाइम 2.5 घंटे से भी कम का है, पर ट्रेलर जो है 3.5 मिनट के आसपास का है। हालांकि किसी किताब में लिखा नहीं गया है कि 3 घंटे की फिल्म का 2 मिनट का ट्रेलर नहीं आ सकता है या फिर 2 घंटे की फिल्म का 3 मिनट का ट्रेलर नहीं आ सकता है, ऐसा तो कहीं पर कुछ लिखा गया नहीं है। बट हाँ, अटेम्प्ट अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग और इसलिए बन जाता है क्योंकि फिल्म के जो मेकर्स हैं उनका शुरू से ही एक अप्रोच ये रहा है कि हम रिलीज से पहले आपको फिल्म के बारे में, कहानी और प्लॉट के बारे में कुछ भी पता नहीं लगने देंगे, कुछ भी नहीं, चाहे उसके लिए हमें कंटेंट को किसी भी तरीके से क्यों ना रिलीज करना पड़े, हम आपको कुछ भी पता नहीं चलने देंगे। तो एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ जब आप एक 3-3.5 मिनट के आसपास का ट्रेलर निकालते हो तो ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन जाता है, और इस टास्क को पूरा करने में मेकर्स किस हद तक कामयाब रहे हैं इसी के बारे में वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं। जहां पर इस वीडियो में हम जो है ट्रेलर का एक छोटा मोटा जो है ब्रेक डाउन करेंगे और अपने कुछ पर्सनल प्रेडिक्शंस भी जो है ऐड करेंगे। तो फिल्म सिकंदर के ट्रेलर को देखने के बाद 2 चीजें जो कंफर्म हो जाती हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 है कि फिल्म में रश्मिका जो है बहुत ज्यादा चांसेस है कि मर ही जाएंगी। नंबर 2, यहां पर सत्यराज का जो कैरेक्टर होने वाला है फिल्म में, उसे हमें जो है सीरियसली नहीं लेना है। लिटरली जो बंदा देख इधर रहा है, गोली इधर चला रहा है, उसका पिटना तो कंफर्म ही है। तो ये तो क्लियर ही हो जाता है कि उस कैरेक्टर को हमें सीरियसली लेना नहीं है। फिल्म में रश्मिका का जो कैरेक्टर है वो मर जाएगी, इस चीज का आइडिया हमें कहीं ना कहीं बम बम बोले सॉन्ग के अंदर ही जो है मिल गया था, और ट्रेलर रिलीज होने के बाद काफी हद तक कंफर्म भी हो गया। अब ट्रेलर देखने के बाद ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है कि यहां पर सलमान खान का जो कैरेक्टर है वो राजकोट से मुंबई यहां पर इसीलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं रश्मिका का जो कैरेक्टर है उसके मरने के पीछे या फिर उसकी बीमारी के पीछे का जो कारण है वो कहीं ना कहीं शायद मुंबई से जुड़ा हुआ है। अब उसके पीछे का कारण क्या है ये क्लियरली तो ट्रेलर में नहीं बताया गया है, पर हमें कुछ शॉट्स और डायलॉग सुनने को मिलते हैं जिससे आइडिया मिल जाता है। पहला है ये शॉट, दूसरा है ये डायलॉग जहां पर सलमान खान बोलते हैं तू बस लंबी लंबी सांसें लेता रहे। अब यहां पर इस शॉट के अंदर आपको एक पूरी बस्ती देखने को मिलती है, और बस्ती के आसपास घिरा हुआ है कचरों का ढेर, वो कचरा जिसको पूरे शहर से इकट्ठा करके यहां पर फेंका जा रहा है। अब इस कचरे के ढेर से आपको साफ साफ जो है कुछ गैसेस निकलती हुई नजर आ रही हैं। इवन यहां पर इस शॉट के अंदर आपको जो है लंग्स से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट चलता हुआ जो है नजर भी आ रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस कचरों के ढेर के कारण जो गैसेस निकल रही हैं उस कारण से बस्ती के जो लोग हैं उनमें जो है कुछ बीमारी फैल रही है, उनके सांस लेने में जो है उन्हें तकलीफ हो रही है, लंग्स कैंसर जो भी है हो रहा है। यहां पर एक एडिशन और हो सकता है जिसके साइड चांसेस बनते हैं कि यहां पर इस कचरे के ढेर के अंदर मे बी यहां पर कुछ मेडिकल वेस्ट को भी जो है डंप किया जा रहा है, जिससे जो बीमारी हो रही है वो और डेंजरस होती जा रही है। अब फिल्म के अंदर सलमान खान का जो कैरेक्टर है वो इस कचरों के ढेर को यहां से हटवाने के लिए आए हैं या फिर लोगों की बीमारी का इलाज करने आए हैं या फिर वो दोनों ही काम को करने आए हैं, ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। पर ट्रेलर को अगर आप थोड़ा और देखोगे तो ट्रेलर के अंदर आपको 3 विलन्स जो है नजर आ जाते हैं। नंबर 1 है सत्यराज, नंबर 2 है प्रतीक बब्बर, नंबर 3 है हमारे कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री से किशोर। और तीनों ही कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो तीनों ही कैरेक्टर्स को ट्रेलर के अंदर बुरी तरीके से पिटते हुए ऑलरेडी दिखा दिया गया है। मतलब ये क्लियर कर दिया गया है ट्रेलर कट से ही कि यहां पर ये तीनों ही जो विलन्स होने वाले हैं वो सलमान भाई के सामने फिल्म में नहीं टिकने वाले हैं। तो इस केस के अंदर यहां पर मेरा ऐसा पर्सनल एक प्रेडिक्शन है, यहां पर फिल्म के अंदर एक चौथे विलन का जो है स्पेस बनता है। अब वो चौथा विलन कौन होगा वो मे बी इस फिल्म का जो है ट्विस्ट हो सकता है। सरमन जोशी को अगर उस ट्विस्ट के तौर पे रिवील किया जाता है तो मैं कहूंगा कि बहुत ही प्रेडिक्टेबल सा एक ट्विस्ट बन जाएगा। काजल अग्रवाल को अगर इस विलन के तौर पे रिवील किया जाता है तो मे बी शायद कह सकते हैं कि मुर्गदास जो है अपनी ही फिल्म के एक ट्विस्ट को जो है यहां पर रिपीट कर जाएंगे। हालांकि मेरा जो ज्यादा शक है वो काजल अग्रवाल पर है, आपको किस पे शक है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा अगर ट्रेलर को देखा जाए तो ट्रेलर के अंदर 3 जनों की जो है बात आपको सुनने को मिलती है 2 बार, जहां पर एक सीन के अंदर सत्यराज
सत्यराज का कैरेक्टर बोलता हुआ नजर आता है कि मैं उन तीनों को काट के रख दूंगा। दूसरी तरफ रश्मिका का कैरेक्टर सलमान खान से बोलती हुई नजर आती है कि आज तक जो तुमने मेरे लिए किया अब वो जो है तुम्हें इन तीनों के लिए करना है। अब वो तीन जन कौन है वो भी अभी ट्रेलर में क्लियर नहीं किया गया है, पर अगर घुमा फिरा कर देखा जाए तो देखिए ट्रेलर के अंदर एक सीन है जहां पर आपको एक बंदा जो है ऊपर से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है और शायद नीचे गिरने के बाद उसका भी जो है गेम ओवर हो जाएगा, जिसको शायद सलमान खान ने ही जो है फेंका होगा। अब मे बी उस बंदे का जो है कुछ रिलेशन हो सकता है सत्यराज के कैरेक्टर के साथ और वहीं से जो है इन दोनों के बीच की जो है दुश्मनी स्टार्ट हुई हो। तो यहां पर इस सीन के अंदर अगर आप देखोगे तो एक बंदा जो है एक लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उन तीनों में से शायद एक लड़की ये हो सकती है जिसके वजह से जो है सलमान खान ने सत्यराज के किसी खास को जो है यहां पे मारा है। दूसरा मैं कह सकता हूं कि शायद ये बच्चा हो सकता है जिसके शायद मे भी हो सकता है कि स्टोरी के दौरान सलमान खान के कुछ इमोशनल कनेक्शंस जो हैं बैठ जाएं। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो शायद वो तीसरा कैरेक्टर काजल अग्रवाल का हो सकता है, जिसको बचाने की कोशिश तो सलमान खान कर रहे हैं पर शायद कुछ और एंगल यहां पर निकल के आ जाए। हाँ, ये सब चीजें सुन के आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, चिल मारिएगा, क्योंकि मेरे जितने पर्सनल प्रेडिक्शंस आज तक रहे हैं, मेरा जो पर्सनल एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही खराब रहा है। 98% तक जो है मेरे प्रेडिक्शंस गलत ही होते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, बहुत चीजें इसमें गलती होने वाली है, बस एक क्रेजी प्रेडिक्शन आप इसे जो है मान के चलिए। बाकी यहाँ पर इस पर्टिकुलर फ्रेम को देखकर यहाँ पर सलमान खान जिस तरीके से काफी सारी माँ या फिर महिलाओं के सामने खड़े हैं और उन पे जो है शायद वो लोग जो है कुछ ब्लेम लगा रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से सलमान खान दौड़ते हुए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि जिन लोगों को सलमान खान बचाने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों को भी शायद बचाने में सलमान खान जो है कामयाब ना हो पाए हों। और शायद इसी घटना के बाद जो है सलमान खान और उनके जितने बंदे हैं 5 साल के लिए वांटेड हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फिल्म सिकंदर के ट्रेलर का एक छोटा सा ब्रेकडाउन। वैसे आपका पर्सनल क्या प्रेडिक्शन बनता है, आपको पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।